टुकड़े टुकड़े बिखर जाता हिंदुस्तान अगर न होते सरदार। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशन के साथ। लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के कुछ अहम पहलुओं और उनकी अनमोल शिक्षाओं को लेकर, जो उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु दी हैं। भारत देश को अनेकता में एकता के रूप में देखा जाता है और इस देश को एकता में पिरोने के लिए कई महान विभूतियों ने कड़ी मेहनत की है। इस एकता को बनाए रखने के लिए अगर उन विभूतियों को बड़ा बलिदान भी देना पड़ा तो उन्होंने जरा भी गुरेज नहीं किया और हंसते हंसते हर बड़ा बलिदान कर दिया। ऐसी ही एक महान शख्सियत हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के नडियाद में 31 अक्टूबर सन 1875 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री जावेद भाई और माताजी का नाम श्रीमती लाडवा पटेल था। गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अन्याय के खिलाफ सख्त शब्दों में आलोचना करते थे और अपनी आवाज हमेशा ये उठाते थे। सरदार पटेल जी को उनके आलोचक भी बेहतरीन और कर्मठ प्रशासक मानते आए हैं। कहा जाता है कि वे हर काम की बारीकियों को बहुत तन्मयता और लगन से समझते थे। इसके बाद उसके गुण दोष पर विचार करते और फिर उस पर फैसला लेते थे। महात्मा गांधी जी भी उनके धैर्य और कार्यकुशलता के मुरीद रहे। अब बात ये कि उनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। साफ तौर पर इसकी वजह उनकी प्रशासनिक क्षमता और अद्भुत दृढ़ निश्चय होना है। देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त 565 रियासतें थीं। ब्रिटिश शासन ने इनके सामने विकल्प रखा कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लें। समस्या ये थी कि कुछ रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं, जबकि कुछ ऐसी थीं जो पाकिस्तान से काफी दूर होने के बावजूद उसका हिस्सा बनना चाहती थीं। सरदार पटेल जी ने इस समस्या को सुलझाया। ज्यादातर रियासतें भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो गईं। जो नहीं हुई उन्हें सैन्य कार्रवाई के जरिए देश में शामिल किया गया। यह देखने में जितना आसान है उतना ही मुश्किल काम था, क्योंकि एक या दो नहीं बल्कि 565 रियासतें और रजवाड़े पटेल जी की अखंड भारत सोच में बाधा बन रहे थे। बहरहाल ये उनका लौह संकल्प ही था और उन्होंने इसे पूरा किया। सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ सियासी गड़बड़ हुई और देश आज तक इसका दंश भुगत रहा है। आइए जानते हैं पटेल जी के जीवन के पहलुओं को, जिनसे उनके स्वावलंबी और कर्तव्यनिष्ठ होने का बोध होता है। सरदार पटेल जी को बचपन में आंख के पास एक फोड़ा निकल आता है। उस समय जिसका एकमात्र उपचार यह हुआ करता था कि उसमें लोहे की सलाख को गर्म करके चुभोया जाए। समय रहते अगर ऐसा नहीं किया गया तो आँख की रोशनी भी जा सकती है, पर ऐसा करने की हिम्मत स्वयं वैद्य जी तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अचानक बालक वल्लभ ने उस गर्म सलाख को लेकर अपनी आँख के पास चुभो लिया। इस घटना को देखकर आसपास खड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए। अपने बचपन में ही सरदार पटेल जी ने बता दिया कि अगर किसी महत्वपूर्ण एवं महान कार्य के लिए असहनीय पीड़ा को भी सहन करना पड़े तो किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वास्तव में अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे और धैर्य उनमें कूट कूट कर भरा था। 1909 में हुई एक घटना से उनके चरित्र के ये गुण देखने को मिलते हैं। सरदार पटेल जी जब वकालत करते थे तब उनके लिए कहा जाता था कि वह हमेशा ऐसे ही मुकदमे अपने हाथ में लेते हैं जिनमें निर्दोष को फंसाया गया हो। वे निर्दोषों की पैरवी में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक मुकदमे में अपने अभियुक्त के लिए बहस करते समय उनको कर्मचारी ने बीच में ही एक टेलीग्राम लाकर दिया।
जिसको पढ़कर शांत भाव से उन्होंने जेब में रख लिया। 2 घंटे तक बहस कर उन्होंने केस जीत लिया। बहस पूरी होने के बाद जब वह तुरंत कोर्ट से निकलने लगे तो उनके साथियों ने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है और उन्हें तुरंत जाना है। न्यायाधीश व अन्य लोगों को जब यह खबर मिली तो उन्होंने कहा कि यह खबर जानने के बाद भी आपने बहस जारी क्यों रखी? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी पत्नी तो लौटकर नहीं आ सकती थी, लेकिन किसी निर्दोष को भी फांसी पर चढ़ने के लिए कैसे छोड़ देता? मेरी तरफ से जरा सी चूक उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती थी। मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने न्याय के लिए मुझे दिया था। कुछ ऐसा ही था सरदार पटेल जी की कर्तव्य परायणता और धैर्य, जो उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है। उनके इस प्रसंग से हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही कर्तव्यशीलता धैर्य को जन्म देती है। गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिल का दौरा पड़ने की वजह से 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में मृत्यु हो गई। 1991 में सरदार पटेल जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग 5 वर्ष तथा 3000 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हो गई थी। इस प्रतिमा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया था। सरदार पटेल जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में संपूर्ण मानव जाति को निडर होकर स्वावलंबी और देशभक्ति की राह पर चलना सिखाया है। आइए जानते हैं उनकी शिक्षाएं, जो उन्होंने मानव जाति के कल्याण हेतु दी हैं। जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। डर का सबसे बड़ा कारण विश्वास में कमी है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हर इंसान सम्मान के योग्य है। जितना उसे ऊपर सम्मान चाहिए, उतना ही उसे नीचे गिरने का डर नहीं होना चाहिए। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। जीवन में जितना दुख भोगना लिखा है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ में चिंता क्यों करना। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं भी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है
और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उनका कहना था कि मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्य के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। दोस्तों, किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल जी एकता के सूत्रधार थे। दोस्तों, आशावादी दृष्टिकोण और खुद की मेहनत पर पूरा विश्वास हो तो ये जीवन ही नहीं अपितु सारे देश को गौरवमयी बनाया जा सकता है। आइए हम सब उनके विचारों और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर अपने देश और अपने जीवन को गौरवमयी बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और हमेशा आशावान रहिए। जय हिंद। जय हिंद।